अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं आबिद रहमान ऑफिशल, ये कमेंट करते हैं, बराए मेहरबानी मुझे अलिशबा नाम के बारे में बताइए, क्या ये मुसलमान बच्ची का नाम है। ये कमेंट इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको उर्दू में इसका ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। देखिए, अलिशबा हो या अलशबा हो, ये नाम हमने काफ़ी तलाश किया लुगत की किताबों के अंदर, चाहे उर्दू की लुगात हो या अरबी की लुगात हो, इसी तरीके से या फ़ारसी की लुगात हो, किसी भी लुगत की किताब के अंदर हमें ये लफ्ज़ नहीं मिला। बज़ाहिर ये एक मुहम्मल लफ्ज़ मालूम होता है, जिससे ये मालूम हुआ कि मुसलमान बच्ची के लिए ये नाम रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिस लफ्ज़ के माना मालूम ना हो कि ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, हमें अपने बच्चों के ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। मतलब ये है कि ये नाम ना रखना ही बेहतर है। अब गूगल पर आप हजरात जब इस नाम को लिखकर सर्च करोगे, अलशिबा को, अलिशबा हो या अलशबा हो, जब इस नाम को आप लिखकर गूगल पर सर्च करोगे तो उर्दू की दूसरी वेबसाइट पर इसके माना बताए हुए हैं, खूबसूरत, प्यारी, मासूम, सादगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिख रखा है कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब इन हजरात को ये सारी मालूमात कहाँ से मिल जाती है और कौन सी किताब से मिल जाती है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये जितनी भी मालूमात इन हजरात ने लिख रखी है गूगल पर, ये सारी की सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है और गलत मालूमात है। लेकिन हमें सिर्फ गूगल ही के ऊपर भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए जबकि हमारे बच्चों के नाम का मसला हो। जब भी अपने बच्चों के नाम रखें तो ऐसे नाम रखें कि जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख्खुस झलकता हो, क्योंकि नाम बच्चों की पहचान और उसकी शनाख्त का एक ज़रिया होता है, और जैसा नाम होता है उसका वैसा ही असर होता है। अच्छा नाम होता है तो उसका अच्छा असर होता है, और बुरा नाम होता है तो उसका बुरा ही असर होता है। तो ये लफ्ज़ अलिशबा हो या अलशबा हो, इस नाम को ना रखें, क्योंकि हमने इस लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, हमें तो ये लफ्ज़ नहीं मिल सका। इसके अलावा आप सहाबियात के नामों में से बच्ची के नामों का इंतखाब करें, ताकि हमारी बच्चियों को भी उन नामों की निस्बत और बरकत हासिल हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हजरात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।